चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। पहला सब्जेक्ट है हमारा और टॉपिक क्या है आज का, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को ऐसा नहीं बोल सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोल सकते हैं ना, यानी प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि हमने कल बात करे थे किसकी, सॉफ्टवेयर की बात करे थे कि नहीं। सॉफ्टवेयर किससे मिलकर बनते हैं, प्रोग्राम से, और प्रोग्राम किससे मिलकर बनते हैं, इंस्ट्रक्शन से, यानी निर्देश से, ठीक है। और जो निर्देश लिखे जाते हैं वो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करके लिखे जाएंगे। उस भाषा को हम कंप्यूटर भाषा बोल सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, या फिर उसे प्रोग्रामिंग करने वाली भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी आएगी कि नहीं, आएगी ना। एक तो लो लेवल हो जाती है और एक हो जाती है आपकी हाई लेवल, ठीक है। और हमने बात भी करे थे किसकी, मशीन लैंग्वेज, जिसे हम 0101 बोलते हैं। एक हमने बात करे थे असेंबली लैंग्वेज, जिसके लिए असेंबलर लगा था। और एक हमने बात करे थे हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगा था। करे थे कि नहीं करे थे बात। तो आप ऐसा समझ जाओ, कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब होता है जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है, या जिस भाषा का उपयोग करके हम कंप्यूटर को कोई चीज़ बोल पाते हैं या कुछ काम करवा पाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे आपको काम, मतलब आपसे किसी को काम करवाना है तो आपकी भाषा में बोलना पड़ेगा। इकड़म तिकड़म कुछ भी बोल दिए और आप समझ नहीं पाओ, फिर काम करोगे क्या, नहीं। तो आपके समझने वाली भाषा में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे खोजाते रहोगे, लो बोला क्या, बोलोगे कि नहीं बोले। ऐसे कंप्यूटर भी है, यानी कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में हमको कुछ करना होता है, उसी भाषा को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। या फिर उसे प्रोग्राम लिखने वाली भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हमने बात करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल मतलब निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसको समझना और उसमें प्रोग्राम लिखना काफ़ी कठिन था, बहुत कम लोग सीख पाते थे, तो इसलिए क्या बोल दिए उसको, निम्न स्तरीय। बहुत कठिन थी इसलिए क्या बोल दिए, निम्न स्तरीय। और हाई लेवल मतलब हो गया जिसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान हो गई हमारे लिए। जैसे आप देखो इंग्लिश में कोई कोड लिख पाते कि नहीं, तो नॉर्मल तो सब लोग समझ जाते हैं, समझते कि नहीं समझते, गूगल में इंटरनेट में सब चल जाते हैं। हिंदी में, हालांकि हम हिंदी में कोई काम नहीं कर पाते कंप्यूटर में और दूसरी लैंग्वेज में, तो कॉमन लैंग्वेज क्या हो गई आपकी, इंग्लिश। और इंग्लिश आपकी आप खुद समझ सकते, कंप्यूटर समझ सकता है, इंसान समझ सकते हैं। तो इंसान जिस भाषा को आसानी से समझ सकता था उसे हमने क्या बोले, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो पहले कौन सी आ जाती है, मशीन। मशीन भाषा में आपकी आ जाती है 01 जो भी है बाइनरी कोड। उसके बाद इसको थोड़ा सरल किया गया। अब सिंपल सी बात, आपके सामने डेली बेस पर कोई कठिनाई आ रही है तो आप हाथ पैर पटकोगे कि नहीं, हाथ पैर पटकोगे तो कोई ना कोई समाधान ढूंढोगे, थोड़ा बहुत तो ढूंढोगे कि इकट्ठा ढूंढ लोगे, थोड़ा थोड़ा ढूंढोगे। जैसे आपको पैसे की जरूरत है तो इकट्ठा 1 करोड़ का मिलेंगे, 2 4 10 रुपये शुरू होगी कहानी, धीरे 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 कहानी बढ़ेगी। तो एकदम से आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए एक मीडिएटर लैंग्वेज बनी, वो भी निम्न स्तरीय थी, यानी कि लो लेवल थी, असेंबली लैंग्वेज। परंतु ये मशीन लैंग्वेज थी क्या, नहीं, ना तो मशीन लैंग्वेज थी ना ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो ये कैसी थी, इंटरमीडिएट, है ना। ऐसा हम लो लेवल ही बोलेंगे उसको, पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सरल थी, परंतु हाई लेवल लैंग्वेज से कठिन थी कि नहीं थी। तो अभी भी समाधान निकला था क्या, नहीं, पर काम चलाना जरूरी था, जो है उसी में चलना चाहिए। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने लगे। पहले किस में लिखे जाते थे, 01 यानी मशीन लैंग्वेज में, फिर किस में लिखे जाने लगे, पर असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम थे वो ये कंप्यूटर महोदय समझ सकते थे क्या, 01 के अलावा कुछ नहीं समझेगा वो। तो असेंबली लैंग्वेज के कोड को किस में बदलना पड़ेगा, 01 में। तो 01 में बदलना तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर मतलब समझते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है। तो असेंबलर यहाँ काम करता है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के द्वारा किस में बदला जाता था, 01 में, ठीक है। फिर इससे भी साइंटिस्ट लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम, यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो उनने फिर से क्या करे, कोशिश करे, और कोशिश करके इसको और सरल बनाया, और उस सरल भाषा का नाम दे दी उनने हाई लेवल लैंग्वेज। अब भाषा तो एक नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती, पर सबका पैटर्न सेम सेम था, इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया, हाई लेवल। जैसे बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज है, सी को बोला जाता है मदर लैंग्वेज, पूरी प्रोग्रामिंग की माता जी। अगर आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिए तो आगे आपके लिए सारी लैंग्वेज सरल हो जाती, मतलब कोडिंग सीखना चाहते हैं। C++ है, कोबोल है, पास्कल है, जावा है, फोर्ट्रान है, इसके अलावा विजुअल बेसिक है, सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज भी दो कैटेगरी में आ जाती है। एक तो थर्ड जनरेशन मतलब तीसरी पीढ़ी, और एक हो जाता है आपका फोर्थ GL मतलब चौथी। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी कौन कौन सी कैटेगरी में आ गई, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अब कैसे आई, चलो आगे देखते हैं। तो आप लो लेवल लैंग्वेज पढ़ लेना, अभी मैंने डायग्राम में बता दिया कितनी होती है उसमें, मशीन और असेंबली, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में कोड इस प्रकार से लिखा जाता है, दिख रहा है आपको। इस कोड को अगर असेंबली में लिखना है तो इस प्रकार से कुछ शॉर्टकट में लिखा जाता है,
शॉर्टकट कोड को न्यूमेरिक कोड बोला जाता था। क्या बोला जाता था? न्यूमेरिक कोड। जैसे कोई चीज की शॉर्टकट बना देते थे अपन, नाम दे देते ना, ऐसे इसका नाम क्या था? न्यूमेरिक कोड। तो ये जो है इस प्रकार से लिखा जाता था। अब बताओ मुझे, समझ पा रहे हैं आप आसानी से? जैसे किसी के कोड वर्ड आप कैसे समझोगे? उस कोड वर्ड को भी पढ़ना पड़ेगा, परंतु यहाँ नॉर्मल इंग्लिश में लिखा टेम, तो आप समझ जाओगे टेम्परेरी फाइल लिखा है, कोई भी समझ सकता है। तो ये जो हो गई हमारे लिए बहुत सरल हो गई। यहाँ कौन सी लैंग्वेज थी? असेंबली। तो इस कोड को भी पढ़ना कैसा था? कठिन था। तो कठिन लैंग्वेज को और सरल कहाँ कर दिया गया? हाई लेवल में। तो यहाँ जो असेंबली है, असेंबली को मशीन में बदलना तो किसकी जरूरत पड़ेगी? असेंबलर की। हाई लेवल को अगर हमने मशीन लैंग्वेज में बदलना था हमको कंपाइलर और एक था इंटरप्रेटर, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये भी क्या है? ट्रांसलेटर। और असेंबलर भी क्या है? ट्रांसलेटर। ठीक है, चलो आगे चलते। मशीन लैंग्वेज पढ़ लेना आप, दो कोड से मिलकर बनी होती है, जिसे बाइनरी कोड, डिजिटल लैंग्वेज या जो भी है आप देख लेना वहाँ, इस प्रकार से इसमें कोडिंग की जाती है। असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा जाता था ऐसे शॉर्टकट में लिखा जाता, उसे न्यूमेरिक कोड बोलते थे। क्या बोलते थे? न्यूमेरिक कोड। अब एम साइलेंट है, बाकी चीज आप कॉमन ले सकते, हिंदी में लिख दो ना, क्या दिक्कत, ज्यादा टेंशन लेने की। ठीक है, उसके अलावा हमने मशीन मतलब असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड इस प्रकार से लिखा, किसकी जरूरत पड़ी? असेंबलर की। किसमें बदल दिया उसने? मशीन भाषा में। ठीक है, हमने अभी देख ली हैं। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, सब क्या है? हाई लेवल। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो हमारे समझने योग्य थी। कैसे? इंग्लिश हो सकती है या फिर और कोई लैंग्वेज हो सकती है। और ये जो होती थी थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, दो कैटेगरी थी। अब थर्ड जनरेशन को भी देख लेंगे अपन। अभी हमने इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कंपाइलर के बारे में बात किए थे कि नहीं, और इंटरप्रेटर के बारे में बात किए थे। तो फिर से देख लो एक बार। ये है आपका क्या? एक पेज, और ये है आपका एक पेज। इसमें भी आप लाइन लिखोगे कोड की, मतलब आपने कोडिंग करे हो कंप्यूटर को समझाने के लिए। इसमें भी आपने क्या करे हो? कोडिंग करे हो कंप्यूटर को समझाने की। यहाँ आपको यूज हो रहा है क्या? कंपाइलर। क्या हो रहा है? कंपाइलर। और यहाँ यूज हो रहा है क्या? इंटरप्रेटर। क्या यूज हो रहा है? इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो करेगा, यहाँ आपकी 10 लाइन लिखी मान लो, 10 को 10 उठाएगा और यहाँ लाकर ट्रांसलेट कर देगा किसमें? 01 में। किसमें कर देगा? 01 जो भी है। पर इंटरप्रेटर की एक आदत होती है कि वो एक लाइन को उठाएगा, यहाँ लाकर उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा, यानी रन करने का काम भी कर देता। तो कितनी लाइन उठाया था? एक। इसने कितनी उठाया? पर इसने सिर्फ ट्रांसलेट करा। इसने क्या करा? एक लाइन उठाया, ट्रांसलेट करा और एग्जीक्यूट करा। फिर दूसरी लाइन उठाया, ट्रांसलेट करा, एग्जीक्यूट करा। तो ये काम जो है धीरे कर रहा है कि फास्ट कर रहा है? ये काम कैसे कर रहा है? धीरे कर रहा है, क्योंकि एक एक को ध्यान दे रहा है। अब एक एक को ध्यान दोगे, जैसे मैं सबको बोल दूं कि सबको समझ में आ गया, खत्म, निकल लो, और एक एक को जाकर पूछ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? समय ज्यादा लग रहा है और इफिशियंसी ज्यादा आएगी, मतलब अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि सबकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उसी प्रकार इंटरप्रेटर हर एक लाइन को ध्यान दे रहा है कि नहीं? ये बात नहीं कंपाइलर ध्यान नहीं देता, पर कंपाइलर पूरे पेज को इकट्ठा कर देता है, बाद में ढूंढते रहो आप, गलती आई तो। जैसे उदाहरण के रूप में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से एक ने करा कोई गलती, अब मैं आया सबको 10 को पनिश कर रहा हूं, ये गलत है कि नहीं? या फिर सुना रहा हूं कुछ भी, भाई बुरा बुरा सुना दिए, तो किसको लगेगी? सबको लगेगी या सबको लगेगी नहीं? मतलब गलती ढूंढना कैसे है? थोक रेट में प्रॉब्लम है, पर एक एक को ले जाके कहीं बंद कमरे में कोपचे में ले गए और दिए धुनक धुनक है। ठीक, उनने गलती किया तो ठीक है, और नहीं गलती किया तो वो दूसरे की जो गलती वो भी बता देगा। सबके सामने बताएगा क्या? सबके सामने उसको रहेगा कि भाई, और अंदर ले जाकर बताएगा तो किसको पता किसने बताया। फिर आप टारगेट पकड़ो, यही था, उसको ले जाकर दो उनको पे। ठीक है, तो गलती ढूंढना किस में अच्छा है? एक एक को पकड़ने में या फिर सबको पकड़ने में? तो कंपाइलर जो है आपका समय तो कम लगाता है, पर गलती ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है। और इंटरप्रेटर समय ज्यादा लगाता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, पर गलती ढूंढना आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहीं आपको गलती पता चल जाएगी तो आप यहीं पर रोक दोगे, सुधारोगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ोगे, यही होता है ना। तो इंटरप्रेटर का मतलब समझ गए, और कंपाइलर। इसके पहले वाली जो क्लास है उसकी पीडीएफ में देखना, दोनों का अंतर भी है। ठीक है, चलो आगे चलो। हमने बात करे थे थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज थी, और एक बात करे थे किसकी? फोर्थ जनरेशन की। तो ऐसी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज जिसमें कोड तो लिखा जाता था हमारी भाषा में, हमारी भाषा मतलब हम समझ सकते हैं, पर कोड कैसे लिखा जाएगा? कीबोर्ड के माध्यम से। सिर्फ किसका उपयोग किया जाएगा? कीबोर्ड का। माउस का उपयोग होगा क्या? नहीं। तो ऐसी भाषा जहां पे CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब सिर्फ जिसमें कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसका जो है क्या करते थे, किसमें शामिल करते थे उसको? थर्ड जनरेशन में। पर आप अभी देखना वर्तमान में कुछ इस प्रकार की चीजें आ गई, टूल उठाओ, कोडिंग करो, जो भी है सब चीज मिक्स।
कैरेक्टर का यूज भी हो रहा है और माउस का उपयोग भी। तो जहां माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग होने लगा, यानी कि क्या आ गया आपका GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी का मतलब ग्राफिक्स, यानी आइकॉन बेस्ड काम कर लिए, मीनू बेस्ड काम कर लिए, क्या है ग्राफिक्स। और यूजर इंटरफेस मतलब हम जिस माध्यम से कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपको कोई सुई को कोस दिया है ना, सुई लगा दिया है तो क्या होगा, उनने सुई के माध्यम से क्या करा, आपको इंटरेक्ट करा कि नहीं, और दूरे से कुछ करेगा वो, ऐसा भभूति लिए और ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, जादू टोना से इंटरेक्ट हो रहा है फिर आप, है ना, मतलब आपको उसने हिप्नोटाइज करा या जो भी करा है। तो यूजर इंटरफेस का मतलब यूजर का जो इंटरफेस है किस प्रकार से इंटरेक्ट करेगा उसे यूजर इंटरफेस बोलते हैं। कैसा है, यहाँ पे GUI है और पीछे वाले में कैसा था CUI, है ना। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। CMD, ये CMD में हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको आपको एंटर कर लेना। यहां बताओ मुझे माउस का कोई उपयोग है क्या, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में हमने सीधे DIR लिखे एंटर करें, तो यानी कि कीबोर्ड से ही हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड चला रहे हैं, जो भी चीजें लिख रहे हैं किससे लिख रहे हैं, कीबोर्ड से। तो ये कैसा है, CUI है कि GUI, CUI, यानी कि सिर्फ कैरेक्टर का यूज हो रहा है। अगर बंद भी करना तो वो क्रॉस से बंद नहीं होता, अभी लेटेस्ट में तो हो जाता है, पर यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है एग्जिट। क्या लिखना पड़ता है, ऐसे एग्जिट लिखोगे गया, मतलब सारा काम किस पे हो रहा, कीबोर्ड, यानी कमांड बेस हो रहा। समझ गए आप थर्ड जनरेशन। फोर्थ भी समझ गए, फोर्थ मतलब माउस का उपयोग होने लगा, ठीक है, मतलब हमको सरल हो गया वो। अब बताओ मुझे, अगर ऐसा रहा होगा और हाई लेवल लैंग्वेज भी रही होगी तो भी सीखना कठिन था। आप जो है फोर्थ जनरेशन में भी अच्छे से सीख नहीं पाते, तो आप अपनी स्थिति को ले जाकर देखो थर्ड में, क्या अच्छे से सीख पाते क्या। उस समय दिमाग भी तेज चल रहा होगा, अभी दिमाग क्या हो गया, इधर 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 इधर, मतलब 100% दिमाग 10-10% में बढ़ गया है। पहले 100% एक ही जगह चलता, अभी भी चल सकता है, पर कैसे चलेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज बटन दबाओ चलो 100, स्विच नहीं है अब, है ना, स्विच काम ही नहीं करता। चलो आगे चलो, ये थोड़ी एक फैन बंद कर दी स्विच से। फोर्थ जनरेशन, फायदे नुकसान आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं वही चीज। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो पहली लैंग्वेज हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, कोई गणितीय काम करेगा, भाई जोड़ घटाना जो भी है सारी चीजें। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोला जाता है, फोर्ट्रान को। इसका उपयोग हुआ था वैज्ञानिक और इंजीनियरों के द्वारा गणितीय सूत्र मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी था उसको आसान हल करने, और जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन थे, मतलब जो कठिन कैलकुलेशन हुआ करते थे उनको सरल बनाने का काम कौन करती थी, फोर्ट्रान। बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, फुल फॉर्म सबका याद होना चाहिए, ठीक है, और कब बनी थी। इसके अलावा आप बताओ मुझे, कोई भी चीज अगर काम कर रही तो उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड होता है। जैसे आपने सुना होगा ISO, सुने हो, ISO सर्टिफाइड सुने कि नहीं। ISO सर्टिफाइड मतलब आप समझ, हाँ वैलिड है। या फिर खाने पीने की चीज में देखना आप, जो है ग्रीन डॉट लगा होता है, ये क्या है, आपने एक संस्था सुने होंगे, कौन सी, जो खाने पीने मतलब FSSAI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है कि खाने पीने या फूड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको कौन सा जो है टैग देना है, ग्रीन देना है, ब्राउन देना है, रेड देना है, वो सब कौन काम करती, FSAI, या फिस्सी बोल दो, फस्सी बोल दो, जो बोलना आपको रटने के लिए, है ना। इसके अलावा ISO क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड करता है कि भाई वैलिड है नहीं है। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग को सर्टिफाइड करने का काम करती थी ANSI, है ना, पूरा नाम क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, समझ गए। ISO का फुल फॉर्म आपको बताना है, कितने प्रकार के ISO होते हैं वो भी कमेंट में बताओगे, ठीक है, जो नहीं बताएगा उसको मैं अब डैश सजा बाद में दी जाएगी। फिर ये इसका मतलब भी आपको पूरा नाम बताना है, कब स्थापना हुई सब बता देता गूगल, तो आपको कम से कम याद तो हो जाएगा। खाने पीने की चीज बिना खाए कौन रहता है बताओ, तो कम से कम अपनी संस्था का तो याद रखो, है ना, कभी भविष्य में आप कोई फूड से रिलेटेड कोई संस्था डालने वाले हैं तो वो तो पता रहना चाहिए। चलो आगे चले। पहली स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ANSI है, ANSI ने 1996 में इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं ANSI सर्टिफाइड, बोल सकते कि नहीं, ISO सर्टिफाइड बोल देते हैं, उसी प्रकार ANSI सर्टिफाइड बोल दो। ये किस में काम करती है, प्रोग्रामिंग की मतलब प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर के क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा देखो फोर्ट्रान जो है बीज गणित यानी एलजेब्रा पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एलजेब्रा मतलब समझते हैं कि नहीं, इक्वेशन वगैरह रहती है ना, रहते होंगे ना, आपने फिजिक्स में या फिर मैथ्स में देखे होंगे इक्वेशन, 10 तक तो सब नहीं पढ़े होंगे, प्रमेय वगैरह बनाए होंगे, है ना। इक्वेशन जो रहती है वो एलजेब्रा रहती है। फिर आई आपकी क्या,
लोगो। आप कौन सी कब आई है, देखो किसने बनाया इसको, सेमूर पेपर्ट ने, है ना, डेवलप किया गया उसको। और ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए लोगो मतलब क्या है, लोगो मतलब एक साइन, समझ गया ना, आपने देखे होंगे। आपकी कंपनी जिस चिन्ह से पहचानी जाती है उसे बोलते हैं लोगो। लोगो मतलब सिंपल समझ जा, ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता था, है ना। और कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए, यानी बच्चों को सिखाने के लिए। कोबोल, कोबोल का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस आ गया मतलब क्या है, व्यवसायिक क्षेत्र में काम करेगी, ठीक है। बाकी चीजें आप देख लो यहाँ पे क्या है, कोबोल लैंग्वेज में कमांड और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज के समान थे, मतलब हम जो समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो आप जो है इसका विजुअल स्टूडियो, देखो ये एडिशन जो है विजुअल कोबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ओप्स आ गई, ओप्स पर आधारित थी। ओप्स क्या है, जैसे देखो कल भी मैंने उदाहरण बताया था, जैसे मान लो भगवान जी ने हमको बनाए हैं, तो बार बार एक एक चीज को बनाते होंगे, क्योंकि सुनीस को बनाना है, अंजलि को बनाना है, ऐसे ध्यान, इतना फुर्सत है कि उनको है क्या उतना, वो तो हम नहीं जानते, पर होगी नहीं। आपको ही फुर्सत नहीं, आपको मैं कुछ टास्क दूं, दूसरे दिन आप क्या बोलते, टाइम नहीं था। भगवान के पास कितनी, इतनी पूरी सृष्टि का लेखा जोखा रख रहा है। मैंने कल भी बताया था डेटाबेस मेंटेन करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है ना। तो उनने क्या करे होंगे, उन्हें एक सांचा बनाए होंगे। सांचा मतलब समझते कि नहीं, स्ट्रक्चर, जैसे गुजिया बनाने के लिए रहता है, वैसे बनाओ, हाथ से बनाओ, कोई नहीं खाएगा, बोले अच्छा स्वाद भी है तो कैसा का दिख रहा है, मतलब दिखना भी जरूरी है और अंदर का मटेरियल भी जरूरी, दोनों चीज जरूरी। जैसे आप में इंसान की पूरी क्वालिटी है, परंतु आप इंसान टाइप नहीं देख रहे, दूर से देख के भाग जाएगा कोई भी, भागेगा नहीं भागेगा। और अच्छे भले इंसान देख रहे हो और अंदर से कैसे हो, दैत्य टाइप की मतलब फीचर्स, तो भी गलत है। मतलब दोनों चीजें लगभग कैसी रहनी चाहिए, ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करे होंगे, चलो खाली पेज में चलते हैं। यहाँ खाली पेज नहीं है क्या, यहां देखते हैं। ये है भगवान जी, इन्होंने बनाए हैं दो क्लास। क्लास मतलब स्ट्रक्चर मान लो, क्लास को क्या मान लो, स्ट्रक्चर। एक बनाया उनने एनिमल वाली और एक बनाया उनने ह्यूमन वाली। अब एनिमल और ह्यूमन तो बात एक ही है, वो दोनों ही जानवर है, क्योंकि इंसान भी कैसा है, क्यों नहीं है जानवर। बायोलॉजी में पढ़ना, आप जानवर ही हैं, बायोलॉजी में जानवर की श्रेणी से ही निकले हैं, तो पर हमको इंसान बनना है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखे होंगे, स्ट्रक्चर को हमने बोल दिए क्लास। क्या बोल दिए, क्लास। जैसे पीजीडीसी की क्लास, अब पीजीडीसी फर्स्ट बोल दिए, इसका मतलब सभी बच्चे उसमें शामिल। और अगर हम एक एक का नाम लेंगे, बोले तुम भी पीजीडीसी में, तुम भी, टाइम लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम भी लगेगा। और ऐसे में किस किस को याद रखो, किसी को भूल गए तो और आफत, इसलिए सीधे बोल दो पीजीडीसी फर्स्ट, सबकी छुट्टी। ऐसा नहीं बोलते सबकी छुट्टी है, पीजीडीसी फर्स्ट की छुट्टी, इसका मतलब जितने भी है सब छुट्टी। उसी प्रकार अगर हमने एक क्लास बना दी किसकी, ह्यूमन की, क्या क्या होना चाहिए, दो नाक होनी चाहिए क्या, नहीं एक ना, दो कान होने चाहिए, सिर एक होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा हाइब्रिड बच्चे पैदा हो जाते हैं, हाइब्रिड समझते हैं ना, दो सिर हो जाएंगे, चार हाथ हो जाएंगे, और पुराने समय में ज्यादा होता था, अभी भी होता है। तो वो क्या होते हैं, वो मिसमैचिंग होती है, डीएनए की मिसमैचिंग होगी, मतलब स्वाहा। और वो ज्यादा दिन तक रह पाएंगे, नहीं रह पाते हैं ना। चलो एक क्लास बनाया भगवान ने कि जो जो चीज फीचर से कॉमन सबके लिख दिए। अब यूनिक क्या होता है एक इंसान में, नहीं यूनिक, दो हाथ तो सबके रहेंगे ना, कुछ किसका एक हाथ रहता है ऐसा बिल्कुल तलवार टाइप, बताओ यूनिक क्या है। आंख रेटिना अलग हो जाती है ना, फिंगरप्रिंट अलग हो जाते हैं, और थोड़ा सा लंबा मुंह है तो एक हथौड़ा मारे चपटा हो गया, ये चीज रहती है थोड़ी बहुत यूनिक। और एक से चेहरे वाले साथ रहते, ये भी पता होगा आपको, पूरे विश्व में किसी ने बोला आपको कि मैंने आपको कहीं देखा, हाँ देखा होगा, मेरे जैसे 6 और घूम रहे हैं, बोल सकते ही नहीं बोल सकते, अब भाई देखे होंगे, ऐसा थोड़ी बोल सकते कहाँ देखे, ठोक रहा है दिमाग, कहाँ देखे, सिंपल आंसर दो फटाफट, गलत मत दो, ठीक है। तो भगवान ने क्या करे, जितनी भी फीचर्स कॉमन होना चाहिए उनके लिए एक प्रोग्राम लिख दिए। उस प्रोग्राम में लाकर क्या करते, वो एक आत्मा डाले, जीव आत्मा जो जिससे अपन जीवित है, और उनने क्या डाले, 5 तत्व। 5 तत्व समझते कि नहीं, मिट्टी मतलब पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्व लाए, एक आत्मा लाए और उस सांचे में डाले, और हथौड़ी से मुंडी टेढ़ी थी तो सीधी करे, और जाओ स्वाहा मतलब बधाई हो, समझ गए। अब बधाई हो मतलब उन्होंने उतना दिमाग लगाया नहीं कि क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतना लगाया कि 5 तत्व होना चाहिए, 5 तत्व तो रहते ही है। उसके बाद एक आत्मा रहनी चाहिए, आत्मा निकाले किसको लाना है, किसका जन्म कब लिखा है, लाए उनने और उस सांचे में फेंके, और ब्रह्मदेव ही करेंगे ये काम, ठीक है, उनने लाए और इधर खत्म। तो सीधे बताओ बिना दिमाग लगाए क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ऐसे हमारी प्रोग्रामिंग में हम कुछ काम को बार बार करना चाहते हैं, अब भगवान का काम बार बार हम बनेंगे,
तो इसलिए हम भी कुछ काम बार बार करना चाहते तो हम भी क्या बनाएंगे, क्लास। क्या बनाएंगे, क्लास। तो क्लास जो है, क्लास रन होती, इंसान वाली क्लास चलती है कि इंसान वाली क्लास से कुछ व्यक्ति बने हैं वो चल रहा है? बताओ, आप कैसे पहचाने जा रहे हैं कि इंसान हो? आप इंसान वाली क्लास के सारे विशेषताओं को ग्रहण किए हो, है ना, बोल रहे हो, हंस रहे हो, सोच रहे हो, किसी का गड़बड़ हो रहा है, दया आ रही है उसके ऊपर, तो ये सब क्या है, इंसान वाली फीचर। ऐसे ही अगर हमको कोई काम बार बार करना था, हमने क्या बना दी, क्लास। और ये क्लास भगवान ने बनाए थे, यानी कि क्लास रन हो रही है कि फिर क्लास से कोई व्यक्ति बना है वो रन हो रहा है। हम इंसान पैदा हुआ तो इंसान नहीं बोलते, हम बोलते हैं कुछ भी ABCD XYZ नाम रख देते हैं। तो XYZ यहाँ काम कर रहे हैं इंसान के रूप में कि फिर इंसानी क्लास आके काम कर रही? इंसान क्लास करती काम नहीं। जैसे आप गुजिया खाते हो कि सांचा खाते हो? क्या खाते हो? तो सांचा तो वही है, विशेषता उसमें पूरी है कि गुजिया का बनना चाहिए गोल चौड़ा, जो भी अलग अलग वैरायटी आ जाती है, कहलाता तो गुजिया ही है ना। जैसे छोटा इंसान भी बना तो इंसान, बड़ा बना तो इंसान, मोटा बना तो इंसान, लंबा बना तो इंसान, कुछ भी बने इंसान कहलाएगा। उसी प्रकार हमने एक क्लास बनाया है, मान लो हमने एडिशन की क्लास बनाया। एडिशन मतलब समझते कि नहीं, जोड़ना, जोड़ने की क्लास बनाया है। तो बार बार हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, P1 बना दिए, P2 बना दिए, तो ये P1 P2 किसकी क्लास के है, एडिशन। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही ना कि घटाएंगे। तो रन क्या हो रहा है, P1 P2 रन हो रहा है या एडिशन क्लास रन हो रही? तो आपने एक ही बार बनाया ना इसको, एडिशन को कितने बार बनाए, और काम आसान हुआ कि नहीं? यानी कि किसी काम को हम बार बार करना चाहते हैं तो उसे हम किस में डिफाइन कर देते हैं, क्लास में। और क्लास के फिर क्या बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बनाए जाते हैं, यानी कि हम क्या है, ऑब्जेक्ट किसके, ह्यूमन क्लास के है। तो हम ही रन हो रहा है, हम ही रन हो रहा है, हम ही ध्वस्त हो रहा है। ह्यूमन क्लास कभी ध्वस्त होगी क्या? उसमें फीचर्स रखे हैं और न रन होती है वो। तो रन कौन होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। और क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। देखो 3 ठो कैरेक्टर के लिए इतनी लंबी कहानी चला है हमने, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट होता है। अभी अपन ने ज्यादा ही पढ़ ली उसको, चलो भगाओ उसको। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी वनडे एग्जाम होते हैं, वहां पूछ लिया जाता है बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। पूछ लिया जाएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक की जगह सिस्टम कर देगा, इंस्ट्रक्शन की जगह इंफॉर्मेशन कर देगा, कोड की जगह कोडिंग कर देगा। तो आपको सही याद रहेगा तो ही बता पाओगे, ठीक है। तो ये कब बनी थी, देखो ये पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली पहली लैंग्वेज थी। इसका जो विकास है, इन्हें डेवलपमेंट किया था 1964 में। किसने, प्रोफेसर जॉन कैमी ने। पढ़ाने वाले कोई व्यक्ति रहा होगा, उसको लगा होगा कठिन हो गई चीज़ कुछ पुरानी वाली, तो उनने अपनी खुद की लैंग्वेज बना दी जिसका नाम क्या था, बेसिक, ठीक है। इसके अलावा और पढ़ लेना, ये भी किस पर आधारित थी, ओप्स। ओप्स मतलब एस की कोई वैल्यू नहीं है, एस की क्या है, वैल्यू नहीं है। जैसे आप किसी को नाम लेते हो XYZ जी की भले कुछ वैल्यू नहीं है पर बहुत वैल्यू है। आपने जी बोल दिया मतलब क्या है, हाँ, पर नहीं भी बोलोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं भी पड़ेगा। और वो एक फॉर्मेलिटी बोल दो आप साथ में, ठीक है। जैसे ग्रीटिंग बोलते हैं कि नहीं, ग्रीटिंग मतलब हेलो सर, गुड मॉर्निंग, जो वो दुनिया भर का, तो हेलो सर उसके बाद लगा दी जी, तो मतलब क्या हो गया, उसका जो वेटेज है वो ज्यादा हो गया है, समझ गए। तो वो खरीद कर थोड़ी लाते हैं हम, किसी से लाते हैं क्या। और बोलते हैं मम्मी, मम्मी जी बोल दो तो ऐसा बोलने लगेगा मिस्र की मम्मी। मिस्र की मम्मी समझते कि नहीं आप, मुर्दे को लेप पोत के बढ़िया और छुपा के रख दिए कहाँ, कबर में, और हजारों साल बाद निकल कर बिल्कुल ऐसे रेंग रही है, वो क्या है, मम्मी। और हमने वो मम्मी को घर की मम्मी बना दिए, तो मम्मी जी बोल दिया करो, क्या दिक्कत बोलने। पिताजी पापा जी नहीं बोल सकते, अरे पापा मैं जा रहा हूं, ऐसा बोलते ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो जो ऐसे देखो, वो प्रोग्रामर है, उन्होंने अपने को लिखे हैं, नहीं कि हम उनके प्रोग्राम है ना। अब जो हमारा प्रोग्रामर उसी की इज्जत नहीं कर रहे तो किसकी करोगे आप, आपके प्रोग्रामर ही है ना वो, आपको लिखने वाले। चलो आगे चलो। पास्कल जो है 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर ने बनाई थी, निकोलस बिर्थ ने। बिर्थ है कुछ भी आप कर सकते हैं, हिंदी नाम नहीं है, उल्टा सीधा बोल सकते हैं आप, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को चार्ल्स बाबेज बोल दो, बेबेज बोल दो, बिबाज बोल दो, कुछ भी बोल दो, चलता है, कोई दिक्कत थोड़ी। परंतु अच्छे से नाम लेना क्योंकि वो पिताजी है कंप्यूटर के, है ना, गलत मत करना। इसका देखो, इसका नाम कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल, देखो जनक ये है पर मॉडर्न कंप्यूटर के पिताजी चार्ल्स बेबेज है,
ठीक है। ब्लेज पास्कल जो है, हमने पास्कलाइन डिवाइस पढ़े थे कि नहीं? ब्लेज पास्कल ने बनाए थे, शुरुआत में हिस्ट्री में पढ़े थे, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा पास्कल, परंतु इनने नहीं बनाए थे। ऐसा मत सोचना कि पास्कल लैंग्वेज है तो ब्लेज पास्कल। पास्कलाइन डिवाइस बनाए थे ब्लेज पास्कल ने। कौन सी थी वो? आपने देखा होगा ओडोमीटर चलता गाड़ियों में, ओडोमीटर का ही पुराना वर्जन क्या था? पास्कलाइन। उसके बाद क्या आया? ये एजुकेशनल लैंग्वेज थी। क्या थी ये? सी लैंग्वेज आई, मैंने बताया ना, मदर लैंग्वेज 1972 में बेल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब लैब थी, जैसे फिजिक्स की लैब होती है, केमिकल लोचा केमिस्ट्री की लैब होती है, उसी प्रकार प्रोग्रामिंग की लैब थी, कंप्यूटर वाली, है ना। तो वहीं पे ये लैब थी बेल अमेरिका की, उसमें बनाया था डेनिस रिची और ब्रेन कनिंगम में, या फिर आप शॉर्ट में याद रख सकते, जो भी बोलते नहीं बनता। और ये हाई लेवल लैंग्वेज थी। कैसी थी? हाई लेवल लैंग्वेज। और क्या थी वो? मदर लैंग्वेज। इसके अलावा C++, सी को ही एडवांस कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? ओप्स। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना बोला जाता, पर एस उसका जो है पुकारने का तरीका है कि अच्छा हो गया, वो मतलब एक सिस्टम से हो गया। जावा आई, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, मतलब ये C++ और सी को मिलाकर बनाई गई थी और एडवांस करी गई। समझो किसने बनाई थी? सन माइक्रो सिस्टम, जेम्स गोसलिंग। इसका शुरुआती नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। क्या था? ग्रीन प्रोजेक्ट। ग्रीन प्रोजेक्ट ऐसा, अब इतना तो बताना नहीं है, परंतु फिर भी सुन लो। ग्रीन प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि जहां ये लैब थी, लैब मतलब समझ रहे, जहां ये लैंग्वेज बनाई जा रही थी, प्रोजेक्ट था शुरुआत में, नाम तो बाद में जावा पड़ा। जावा आप देखना, जावा में एक कॉफी का कप आता है, मतलब एक कप है और वहां ऐसी लहर उठ रही कॉफी की, वो दिखता है जावा में, ठीक है। क्यों दिखता है? क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट था नाम, और उस लैब के बाहर साइड कॉफी का पेड़ लगा था। क्या लगा था? अब वैज्ञानिक काम कर रहे हैं तो भाई चाय कॉफी तो पीएंगे, उसी कॉफी के पेड़ से चाय मतलब कॉफी निकाले और बनाए उनने और पिए, फिर रिसर्च करे, फिर बनाए पिए रिसर्च करे, इसलिए उसका नाम क्या था? ग्रीन प्रोजेक्ट। कॉफी का पेड़ हरा ही होता है क्या कि लाल होता है? ग्रीन प्रोजेक्ट। ग्रीन प्रोजेक्ट नाम रखे। उसके बाद उसका जो सिंबल भी है, उस कॉफी पीते पीते बनाया है तो उनने सिंबल क्या रख दिए? कॉफी का कप रखे। देखे होंगे जावा, छोटे छोटे मोबाइल आते, गेम चलता था तो उसमें शुरुआत होती तो कॉफी का कप आता है। अब वो किसमें बनाए होंगे? सोच लो आप, कॉफी के कप में नहीं, वो जावा लैंग्वेज में बने थे। किसमें बने थे? आप देखो टीवी का रिमोट होता है। अब टीवी का रिमोट जोड़ा नहीं है फिर भी काम करता है। इसमें किसके द्वारा प्रोग्राम लिखा गया? जावा लैंग्वेज के द्वारा। यानी कि इंटरनेट और विंडो स्तर पर दोनों में प्रोग्रामिंग करने की कैपेसिटी इसमें। इंटरनेट में आप छोटे छोटे प्रोग्राम देखते हो, वो किसमें लिखे गए हैं? जावा में, ठीक है। इसी की एक छोटी बहन है, बहन मतलब ऐसा सोच लो छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसे हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? जावा स्क्रिप्ट। आप सेकंड सेम में पढ़ोगे इसे। इसके अलावा आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी होती, मैंने बताया ना अभी, ये इलेक्ट्रॉनिक ही है ना कि इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक सेल से चलती, डीसी वोल्ट से। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो किसमें बने हैं? जावा में, ठीक है। चलो आगे चलते। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज थी ये एल्जेब्रा पर काम करती थी। कोमल थी, कोमल मतलब सॉफ्ट वाला नहीं, इसका मतलब होता है कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज था, ये स्टूडेंट्स के लिए थी। इसके अलावा प्रोलॉग थी, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये 1972 में बनी। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे आप रोबोटिक प्रोग्रामिंग देखते हैं कि नहीं, तो उसमें आपको प्रोलॉग देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे C# है, ये भी C और C++ को अपग्रेड करके बनाई गई, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के लिए। यानी कि विजुअल स्टूडियो की बात करें तो वो आ जाता है 4th GL में, यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि माउस का उपयोग होगा। उसके अलावा आप देखो RPG यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है, ये व्यावसायिक रूप से काम करती है, IBM कंपनी द्वारा किया गया था। लिस्प है, ये लिस्ट प्रोसेसिंग, ये भी AI पर है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किसने बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, AI का क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? लिस्प है। और किसने बनाया था? जॉन मैकार्थी। कब बनाया था? 1959 में, रोबोटिक के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे देखे हमने कंप्लीट रूप से प्रोग्रामिंग के बारे में बात की। क्या क्या देखे एक बार दिखा देता हूँ आपको। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग अल्टरनेट कंप्यूटर, यानी प्रोग्रामिंग बोल दो या फिर कंप्यूटर बोल दो, ठीक है। इसके अलावा हमने देखे दो प्रकार, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। इसके साथ ही हमने लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और असेंबली देखें। मशीन और असेंबली के लिए, मशीन के लिए ट्रांसलेटर नहीं लगता, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो उसको भी वही भाषा आती है जो आपको आती है, तो बीच में कोई मीडिएटर लगेगा क्या?
पर उस व्यक्ति को जो भाषा आती वो आपको नहीं आती, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कंप्यूटर मतलब असेंबली लैंग्वेज की बात करें, पहले मशीन की बात करें। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1, और 0-1 में आपने काम करे, कंप्यूटर भी आपका क्या समझता है? 0-1। तो बताओ मुझे लगेगी क्या? कोई ट्रांसलेटर की जरूरत लगेगी? नहीं। पर असेंबली में ऐसी भाषा नहीं है। असेंबली का मतलब होता है कोडिंग, पर ये व्यक्ति नहीं समझ पाता, तो इसके लिए बीच में क्या लगा? असेंबलर। उसी प्रकार हमने हाई लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार की थी, दोनों में आपको या तो कंपाइलर का यूज हुआ या तो इंटरप्रेटर। वर्तमान में जितनी भी प्रोग्रामिंग काम कर रही है वो इंटरप्रेटर का काम कर रही है, क्योंकि गलती तुरंत ढूंढ लो तो अच्छा है। इतना टाइम है कि बाद में ढूंढने का नहीं। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो आप एक एक चीजें बिल्कुल छांट छांट के देखते होंगे, ये गलत है, दूसरा दिखाओ, दूसरा, ये नहीं, और एक एक कर खिलाते कि नहीं? तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इंटरप्रेटर चल रहा है, कंपाइलर चल रहा है? हाँ, तो आप में इंटरप्रेटर चल रहा है तो प्रोग्रामिंग में क्यों कंपाइलर चलेगा? सिंपल सी बात है। मार्केट, जैसे आप कोई बड़ा बिजनेस करते हो, तो बड़ा बिजनेस करते हो तो आपको इंटरप्रेटर नहीं करेगी। क्यों? थोक रेट में 100 पीस लाए, कुछ दिक्कत है तो भाई 99 में फायदा निकालो। आप एक गड़बड़ भी आ गया तो क्या दिक्कत? जिस व्यक्ति ने एक ही लाया और एक ही खराब हो गया तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो इसलिए क्या होता है, इंटरप्रेटर भी काम करता है और कंपाइलर भी, दोनों का अपना महत्व है। उसके बाद हमने 3rd जनरेशन देखे जिसमें CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक था GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद हमने फायदे नुकसान और विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका विकास कब हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, किसने बनाया, कब बनाया, बहुत सारी चीजें हमने इसमें देख लिए। समझ में आए सारी चीजें?